दोस्तों वैसे तो रामायण और महाभारत काल में जो श्राप या वरदान दिए गए उनका कोई न कोई रहस्य था। और दोस्तों जितना अध्ययन इसका किया जाता है उतने इन रहस्यों की परतें खुलती जाती हैं और इनका मानव जीवन से सीधा गहरा संबंध था। दोस्तों आइए जानते हैं रामायण और महाभारत काल के प्रमुख 10 वरदानों के बारे में जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। दोस्तों पहला सबसे इसमें वरदान है रावण को जो वरदान मिला था। दोस्तों रावण ने श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने इसमें असमर्थता जताई। फिर रावण ने कहा कि मुझे कोई परास्त न कर सके, गंधर्व यक्ष किन्नर किसी भी तरह के कोई भी जो पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज़ न हो जो मुझे परास्त कर सके। बस उसको मानव को बहुत तुच्छ समझता था, मानव वानर को तुच्छ समझता था। उसने उसको छोड़ दिया था। वो जानता था कि कोई भी मानव तो हमको कभी मार ही नहीं सकता है। बस दोस्तों इसी लूज़ पॉइंट की वजह से श्री राम जी को नर का अवतार लेना पड़ा, मानव का अवतार लेना पड़ा और रावण से युद्ध किया और अपनी लीला दिखा करके रावण को वीर गति प्राप्त कराई। दोस्तों इसी क्रम में जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वरदान था वो दोस्तों मेघनाद को मिला था। दोस्तों मेघनाद को एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि उसको पराजित करना असंभव हो जाएगा अगर वो अपनी जो देवी है निकुंभला का पूजन हवन को पूरा कर लेता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कोई भी शक्ति दुनिया की परास्त नहीं कर सकती। इसके साथ ही साथ शिव जी से उसको एक वरदान मिला था तामसी माया का। और दोस्तों उस माया में ये शक्ति होती थी कि अगर उस माया का प्रकोप है तो मेघनाद अदृश्य होकर के वार करने लगता था जिससे उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों श्री शेषनाग जी के अवतार श्री लक्ष्मण जी इस चीज़ को समझ गए थे और पहली बार जब उसने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया था उसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने अपनी युद्ध की जो तकनीकी थी उसमें बदलाव किया और मेघनाद को मृत्यु के घाट उतार दिया। दोस्तों कहा जाता है जब इसका जन्म हुआ था तो इसने इतनी ज़ोर से गर्जना की थी कि बादल जैसे गरजते हैं उस तरह से गर्जना की थी। इसीलिए इसका नाम मेघनाद पड़ गया था। और दोस्तों इसने इंद्र को जीत लिया था, स्वर्ग के राजा थे, इसी वजह से इसको इंद्रजीत के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों तीसरा वरदान जो सबसे प्रमुख वरदान मिला था वो श्री हनुमान जी महाराज जी को मिला था। दोस्तों श्री हनुमान जी को वैसे तो सभी देवताओं ने कुछ न कुछ वरदान दिए हैं। ऐसे में श्री ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या किसी भी तरह की कोई भी शक्ति उनका बाल बांका नहीं कर सकती है। और दोस्तों श्री राम जी और श्री सीता जी ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और दोस्तों गरुड़ देव ने उनको समुद्र के प्रकोप से बचाने की व्यवस्था की थी कि कोई भी समुद्र तुमको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों इसको हम संक्षेप में बता रहे हैं। श्री सीता जी ने तो उनको अष्ट सिद्धि और 9 निधि जो होती हैं उनको ये ऐसा वरदान दिया था कि वो ये निधियाँ ये जो शक्तियाँ होती हैं किसी को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जो इस शक्तियाँ होती हैं इनको अर्जित करना तो आसान है लेकिन उसको किसी को प्रदान करना वो शक्ति इनकी थी। दोस्तों इसीलिए श्री हनुमान चालीसा में कहा गया है अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता हैं और ये प्रदान भी करते हैं जो उचित पात्र होते हैं। दोस्तों इसी क्रम में जो अगला वरदान सबसे महत्वपूर्ण वरदान था और दोस्तों इस वरदान की एक और ख़ास बात थी कि ये चतुर वरदानों में आता है। ये श्री सावित्री जी को दिया गया था। दोस्तों कहा जाता है श्री सावित्री जी के जो पति सत्यवान जी की जब मृत्यु हो गई थी तो श्री सावित्री जी चूँकि सती थीं वो यम जो उनको लेने के लिए आए थे सत्यवान का शरीर वो श्री सावित्री जी उनके पीछे पीछे स्वर्गलोक की तरफ चल गए। यम ने कहा हे देवी आप क्यों आ रही हैं मेरे पीछे पीछे। और देवी कुछ बोली नहीं, उनके पीछे पीछे चलती चली जा रही थी। तब यम ने कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो और वापस हो जाओ। तो सावित्री ने कहा ठीक है आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो दे दीजिए।
मैं पुत्रवती, तो श्री यम ने जो उनसे कहा कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और तुम पुत्रवती होगी। उसके बाद यम चल दिए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, सावित्री जी फिर भी पीछे पीछे आ रही थी। तो यम ने पूछा, देवी अब आप पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? तो सावित्री जी ने कहा कि आपने अधूरा वरदान दिया है, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है और मेरे पति को तो साथ दिए जा रहे हैं, बताइए ये आपका वरदान कैसे पूरा हो सकता है? तब यम को समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी है और मुझे अपना ये वरदान इसको वापस करना पड़ेगा। इस प्रकार सत्यवान की जान को उन्होंने छोड़ा। तब जाकर के श्री सावित्री और सत्यवान सुख रहने लगे। दोस्तों, अगला जो वरदान हमने लिया है वो काल यवन के रूप में लिया है। दोस्तों, इनके कालयवन जो थे, उनके पिता ने एक ऐसा पुत्र की मांग की थी श्री शिव जी से कि इसको कोई अस्त्र या शस्त्र कोई भी हानि न पहुंचा पाए। और दोस्तों, इसके लिए श्री कृष्ण जी का अवतार लेना पड़ा और श्री कृष्ण जी ने इसको बड़ी चालाकी से मारा था। कैसे मारा था? जब कालयवन और श्री कृष्ण जी का आमना सामना हुआ, श्री कृष्ण जी एक गुफा में घुस गए और उस गुफा में एक मुचकुंद नाम का राक्षस सो रहा था और काल यवन को लगा कि इस गुफा में श्री कृष्ण जी गए हैं। और जब कालयवन भी इस गुफा में घुसा तो सोए हुए मुचकुंद को एक लात मारी खींच के, उसको लगा कि ये श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन वो मुचकुंद था, उसको इंद्र से एक वरदान मिला हुआ था कि अगर सोए हुए मुचकुंद को कोई लात मारता है तो तुरंत उसकी वो बिल्कुल जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। बस दोस्तों, श्री कृष्ण जी की चाल काम कर गई और जो मुचकुंद था उसके श्राप की वजह से कालयवन बिल्कुल जल के भस्म हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने इसको समापन कर दिया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है, कुछ शास्त्रों में मैंने वीडियो बनाई है, कालयवन जो है वो अभिमन्यु का अवतार माने जाते थे। इसके बाद उनका अवतार अभिमन्यु के रूप में हुआ था। दोस्तों, अगला जो वरदान सबसे महत्वपूर्ण मिला था वो त्रिपुरासुर को मिला था। दोस्तों, इनको भी अमरता का वरदान मिला था, लेकिन दोस्तों इस वरदान को मैंने इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताया, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसको बनाने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अगला जो वरदान मिला था हिरण्याकश्यप को मिला था। दोस्तों, हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने असमर्थता जताई तो उसने कहा, ठीक है, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि कोई अस्त्र या शस्त्र मुझे काट न सके, कोई भी दिशा, कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि हमको श्राप न दे सके, कोई भी भूत पिशाच गंधर्व आदि हमसे जीत न सकें। और उसने साथ में ये भी मांगा कि पूरी पृथ्वी हो या आकाश हो, अग्नि हो या सूर्य हो, कोई भी हमको किसी भी तरीके से कहीं पर भी हम आ जा सके और सब जगह हमारा आधिपत्य हो। दोस्तों, इसी क्रम में उसने क्या किया, पूरे विश्व में, पूरे चारों दिशाओं में, यहाँ से आताल पाताल लोग सब कहीं उसने अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी क्रम में श्री नरसिंह अवतार के रूप में विष्णु जी को आना पड़ा और उसके पुत्र के रूप में प्रहलाद जी को आना पड़ा। और प्रहलाद जी जो श्री विष्णु जी के भक्त थे वो उसका विरोध करता था। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि आखिर में श्री नरसिंह अवतार के रूप में जब श्री विष्णु जी आए, उन्होंने उसका वध कर दिया। दोस्तों, इसी क्रम में जो अगला वरदान हमने लिया है वो श्री भीष्म पितामह जी के रूप में। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और इनके पिता जो थे शांतनु जी और इनकी जो माता थी सत्यवती, जिनसे शांतनु विवाह करना चाहते थे, दूसरा विवाह करना चाहते थे। पहली माता से ये श्री ब्रह्मा जी थे, वो श्री भीष्म पितामह जी थे और ये विवाह करना चाहते थे। लेकिन इनके सत्यवती के पिता हरिदास जी की ये शर्त थी कि मेरी ही पुत्री का जो पति होगा, पुत्री का जो पुत्र होगा, वो ये राज्य संभालेगा हस्तिनापुर का। दोस्तों, इसी को देखते हुए, अपने पिता की खुशी को देखते हुए श्री भीष्म पितामह जी ने आजीवन कुंवारे रहने का एक प्रण ले लिया। और दोस्तों, इसी क्रम में श्री जो शांतनु जी थे वो अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की थी और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए कि तुम जब चाहो तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, तुमको कोई मार नहीं सकता है। और दोस्तों, श्री भीष्म पितामह जी स्वयं अपनी मृत्यु से मरे थे, कोई भी उनको मार नहीं सकता था, बड़ी शक्तिशाली थे। दोस्तों, अगला जो वरदान दिया हमने वो महिषासुर राक्षस था, महिषासुर मर्दिनी श्री दुर्गा माता ने उसका वध किया था। दोस्तों, उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता दानव
कोई भी हमको कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों इस प्रकार महिषासुर ने काफ़ी तहलका मचा दिया था पूरे विश्व में। तो दोस्तों स्वर्ग पर जब उसने अचानक आक्रमण किया तो इंद्रदेव को परास्त कर दिया था। इससे सभी देवताओं ने मीटिंग की और सभी देवताओं ने मिल करके देवी अंबिका का आवाहन किया, अंबिका को प्रसन्न किया और श्री अंबिका जी ने महिषासुर का वध किया। और दोस्तों इसी तरह हमारी ये वीडियो समाप्त हो।